नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, इस समय एक बड़ी दुविधा की स्थिति बनी हुई है कि सुपर टेट या फिर उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा ये कब होगी, किस महीने में आएगी। ये सारी चीज़ें जो है बार बार हमें सोचने के लिए मजबूर कर रही हैं कि क्या किया जाए, इस समय क्या संभावना रखी जाए, कब तक आएगी। हमारे जो भाई हैं जो ट्रेनिंग कर रहे हैं या फिर सी टेट या यूपी टेट वो पास कर चुके हैं, वेट कर रहे हैं हुए, तो वे भी हमसे पूछ रहे हैं कि भैया ये कब तक आएगी और क्या किया जाए इस समय। तो ये तमाम दुविधा है दोस्तों, और इसी पे बात करने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि एक वीडियो मैं इस पे और बना चुका हूँ, लेकिन आज हम लोग मिलके इस संभावना को तलाश करेंगे और एक अपना कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप करेंगे कि ये वैकेंसी जब तक नहीं आती है उस अवधि में हम क्या करें, और एक अंदाज़ा तो लगे कि ये वैकेंसी कब तक आ सकती है। दोस्तों, ये बात सही है कि जब तक चुनाव की प्रक्रिया गतिमान है, जब तक चुनाव चल रहा है, जब तक चुनाव विधानसभा चुनाव जो है संपन्न नहीं हो जाता, तब तक तो वैकेंसी नहीं आएगी। ये मैं भी जानता हूँ, आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन उसके बाद क्या, हम मान के चल रहे हैं कि मार्च 2022 तक पूरे महीने को हम ले लेते हैं, क्योंकि 10 मार्च से वोटों की गिनती शुरू होनी है, तो उसी दिन शाम तक लगभग रिजल्ट आ जाएंगे सारे। तो पूरे मार्च तक को हम यदि मान लें कि ये पूरा मार्च सरकार के गठन में निकल जाएगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि मार्च में सरकार का गठन हो जाना चाहिए, मार्च के अंत तक, पूरे मार्च के महीने भर में हम मान लेते हैं। फिर उसके बाद क्या, तो दोस्तों जो मैंने सोचा है, जो मुझे लगता है, मैंने भी अपने विभाग में सीनियर से बात की। दोस्तों, अब क्या कहा जाए इस स्थिति को। आप में देखिए, आप में कोई कमी नहीं है, आप सक्षम हैं, योग्य हैं, यहाँ तक आप आए हैं, तमाम परीक्षाएं दे के आए हैं आप। और जो भाई मेरे इस यूपी टेट 2021 में बैठे हैं, मैं उनके लिए भी कह रहा हूँ कि थोड़ा सा पेशेंस तो आपको रखना ही पड़ेगा और अपने ऊपर भरोसा कीजिए। ये आप कभी न सोचिए कि पता नहीं मेरा होगा या नहीं होगा। दोस्तों, मैं अपनी कहानी यहीं पे 2 मिनट के लिए आपको बताना चाहूँगा कि इन चीज़ों को मैंने खुद झेला है, और उस समय समाज का रिएक्शन क्या होता है, यहाँ तक कि अपने दोस्तों का भी रिएक्शन क्या होता है, वो उस चीज़ों को, उन तानों को मैंने बहुत अच्छी तरह से समझा है, जाना है। और ये वक्त आपका कैसे कट रहा है, इस चीज़ को भी मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरे भी कुछ ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने सारी क्वालिफिकेशन अर्जित कर रखी है, प्राप्त कर रखी है, लेकिन इस लेट लतीफ़ी के कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। सिलेक्शन तो तब होगा ना जब वैकेंसी आएगी, जब वैकेंसी ही नहीं है तो फिर सिलेक्शन होगा कैसे। कभी कभी मन में दोस्तों ये भी सवाल आता है कि चुनाव आयोग जैसी संस्था हमारे लिए क्यों नहीं बनी। चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था है, चुनाव आयोग, आप लोग बहुत अच्छी तरह से परिचित है इससे, और ये एक ऐसी संस्था है जो अपना काम, जहाँ तक मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, जहाँ तक मैंने देखा है कि ये संस्था जो है अपना हर काम समय पे पूरा कर लेती है। आपने कभी देखा है कि कोरोना के कारण या इससे पहले विकट परिस्थितियों में कभी चुनाव स्थगित हुए हैं, इस साल भर चुनाव नहीं होंगे, राष्ट्रपति शासन से ही चलेगा। मैं व्यवस्था पे नहीं कहना चाहता, मैं आयोग की ही बात कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें ये अपनी चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति हो वो करा लेता है। लेकिन हमारा जो परीक्षा नियामक बोर्ड है वो हमारी वैकेंसियाँ क्यों नहीं करा पाता, परीक्षाएँ क्यों नहीं करा पाता, टेट की परीक्षाएँ भी 2 बार रद्द करनी पड़ी। तो कहाँ कमी है? एक चीज़ तो हमने देखा होगा, मैंने तो इस विभाग में ही अनुभव किया है, इस विभाग में हम लोग यूं कहें कि सौभाग्यशाली रहे कि सेलेक्ट होके आ गए किसी तरह से। इतना ज़्यादा आपके जितना इंतज़ार नहीं करना पड़ा, लेकिन झेला तो हमने भी है। और झेला तो इस तरह से है कि अपने जो दोस्त हैं, रिश्तेदार, नातेदार, बाकी पड़ोसी, आस पड़ोस, ये सब लोग एक तरह से ताने के लहजे में बात करते हैं, और वो बातें दोस्तों बर्दाश्त करके और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना कितना मुश्किल होता है, ये मैंने अपने करियर में देखा है, अपने जीवन में देखा है। और मैं आपकी भी इन परेशानियों को समझ सकता हूं, क्योंकि मैं भी आपके ही बीच में से एक हूं। और आप ये कतई न सोचिएगा कि पता नहीं क्या होगा, अध्यापक बनना पता नहीं मेरे किस्मत में लिखा है कि नहीं, या मैं उस
लायक हूँ कि नहीं हूँ, ये चीज़ें आपको दिमाग में नहीं लानी है। आप बिल्कुल सक्षम हैं, योग्य हैं, आपने इतनी सारी परीक्षाएं पास की हैं। और मैं सच कहूँ तो मैं भी आप ही के बीच का हूँ, मैं भी आप ही के बीच से निकला हूँ। दिक्कत कहाँ थी? हम सौभाग्यशाली रहे कि हमारी वैकेंसियाँ जो है वो कोर्ट के चक्कर में नहीं फंसी, लेट लतीफ़ नहीं हुई और आसानी से हम लोग यहाँ पे आ गए। लेकिन झेला तो हमने भी है, और पेशेंस रखिए, एक दिन वो ज़रूर आएगा जब वैकेंसी भी आएगी और आप सेलेक्ट भी होंगे। मैं ये कह रहा था कि चुनाव आयोग की तरह कोई संस्था होती जो हमारी भी परीक्षाएं, हमारी भी जो नियुक्तियां हैं वो समय पे करा देती तो कितना अच्छा होता। खैर, लोकतंत्र एक बहुत अच्छी चीज़ है हमारे देश के लिए, और हमारे देश के जो भी गणमान्य नेता हैं, मंत्री हैं, वो अन्य देशों में जाते हैं तो उनको उस तरह से सम्मान भी मिलता है इस डेमोक्रेसी की वजह से ही। तो हमें वोट का अधिकार है, हम एक भारत के नागरिक हैं, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो चुनाव प्रक्रिया में हमें बढ़ चढ़ के भाग लेनी चाहिए, खूब मतदान करना चाहिए, 100% फर्जी मतदान भी क्या बोल रहा हूँ यार मैं, मतलब अपना जो मत है, अपना मत ईमानदारी से देना चाहिए। और ये अच्छी चीज़ें हैं, ये चीज़ें होनी चाहिए और यही सही है। इसीलिए प्राय दुनिया के जितने भी देश हैं उनमें डेमोक्रेसी जहाँ नहीं है वहाँ पे लाने के प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी तरह से यहाँ पे लोकतंत्र बहाल हो जाए। हमारे यहाँ है तो हम सौभाग्यशाली हैं। लेकिन कुछ इस तरह की संस्थाएं तो होनी ज़रूर चाहिए जो इन सारी चीज़ों को समय से वो संपन्न करा पाएँ और इस तरह से हमें दंश न झेलना पड़े समय का। बहुत से हमारे भाई ऐसे होंगे जिनकी उम्र निकलने वाली होगी, उनके साथ 1 ही साल बचा है या 6 ही महीना बचा है, वैकेंसी आते आते पता चलेगा कि उनकी उम्र ही ख़त्म हो जाएगी। तो ये तमाम दिक्कतें, तमाम परेशानियां हैं, अब इन्हें कौन समझाए। लेकिन फ़िलहाल हम पॉइंट पे आते हैं, तो कब तक ये आ जाएगी वैकेंसी? मेरा जहाँ तक अनुमान है दोस्तों कि ये वैकेंसी अप्रैल में कभी भी आ सकती है। उसका कारण मैं बता रहा हूँ। उसका कारण ये है कि 2017 से लेके अब तक कोई वैकेंसी नहीं हुई है और 2017 के बाद से जितने भी प्रशिक्षुओं के बैच हैं वो टेट या सीटेट क्वालिफाई करके वे वेट कर रहे हैं और वो नई सरकार जो भी बने उसको चैन से ये नहीं बैठने देंगे। आप इतना मान के चलिए कि जैसे ही सरकार का गठन हुआ धरना प्रदर्शन चालू हो जाएगा और सरकार को मजबूरन वैकेंसी लानी पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। अब दूसरा हमारा ये है कि कौन कौन पात्र होंगे दोस्तों। तो पिछली जो वैकेंसी हुई थी मेरे ख्याल से 68,500, तो उसमें अदर स्टेट के भी लोगों ने भरा था और ख़ास करके इस पॉइंट में हमने योग्यता के बारे में हम देख लेते हैं कि योग्यता क्या है। तो आपको यूपी टेट, आपको यूपी टेट या फिर सी टेट होना चाहिए, दोनों में से कोई एक आप होंगे तो आपका काम चल जाएगा, ये होना चाहिए आपको। और जो आपका प्रशिक्षण से संबंधित एकेडमिक डॉक्यूमेंट है वो आपके हाथ में ही होने चाहिए। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, चाहे आप बीएड हो, डीएड हो, डीएलएड हो, कोई भी कोर्स आपका हो, बिल्कुल आप पास आउट होने चाहिए। आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपके पास होने चाहिए, तभी आप इस भर्ती परीक्षा में आप बैठ सकते हैं। तो ये हो गया, ये एक था कि क्या उत्तर प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है। तो अब तक जो मैं कह सकता हूँ, जो मैंने अपने बात किया है, जो मैंने जानकारी किया है, तो इस बार आपको उत्तर प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य ही होगा। आप यही मान के चले, आगे तो जब नोटिफिकेशन जारी होगी तो इसके बाद उसके बारे में कुछ और डिटेल कहा जा सकता है, लेकिन अभी तक यही है कि आपका उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल होना चाहिए, ये मस्ट होगा। आखिरी हमारा है कट ऑफ क्या होगा। दोस्तों कट ऑफ के बारे में अभी से हम क्या कह सकते हैं, कट ऑफ इस पर निर्भर करेगा कि वैकेंसी कितनी आती है। 17,000 आती है। देखिए अब ये 17,000 वाला मामला तो आप ठंडे बस्ते में ही समझिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि पद तो लगभग 2.5 लाख के करीब, अगर आपने पेपर देखा होगा, तमाम समाचार माध्यम है वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि हमारे उत्तर प्रदेश में अध्यापकों के लगभग 2.5 लाख से अधिक पद खाली हैं। हिंदुस्तान में ही कई बार मैंने देखा है। तो अभी तो उसके लिए क्या होगा,
कहा नहीं जा सकता, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है पर्सनली कि सीटों की संख्या बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी ये नहीं कह सकते, लेकिन सीटें बढ़ के ही आएंगी, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। मैंने पहले ही कहा कि 17 से लेके अब तक कोई वैकेंसी नहीं हुई है, और इस बीच के जितने भी प्रशिक्षु बैच हैं जिन्होंने अपना प्रशिक्षण पूरा किया है और पात्रता परीक्षा भी उत्तीर्ण है तो वो वेट कर रहे हैं, उनके आगे कोई ऑप्शन नहीं है, और वो इसी के इंतज़ार में है कि ये कब आए और कब उसमें हम लोग अप्लाई करके और उसमें परीक्षा दें और अपना करियर बनाएं। तो ये कह पाना मुश्किल है। दोस्तों, अंत में चलते चलते आपसे एक दो चीज़ें कहना चाहूँगा कि अपना पेशेंस बना के रखें, क्योंकि व्यवस्था पे तो हमारा कोई कंट्रोल है नहीं। बाकी लोकतांत्रिक तरीके से आप ये मान के चलिए कि धरना प्रदर्शन चालू हो जाएंगे, और सरकार को इस कार्य को अपनी उच्च प्राथमिकता में रखना ही पड़ेगा। तो मान के चलिए कि अप्रैल महीने में कभी भी वैकेंसी आ सकती है, जैसा कि हम अनुमान लगा सकते हैं। बाकी व्यवस्था का ही प्रश्न है, वो अपने हिसाब से देखेंगे। अब इस बीच में हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए, हमें इस पे फोकस है। देखिए, एक चीज़ मैं जानता हूँ कि जब परीक्षा का नामो निशान है ही नहीं, जब परीक्षा का कोई अता पता ही नहीं है, तो फिर इस समय अध्ययन करना एक बहुत बड़ा, क्योंकि कोई मोटिवेशन नहीं है हमारे पास कि हम अध्ययन करते रहें। इस समय क्या करें, वही एक बार नोटिफिकेशन आ जाती है तो फिर कैंडिडेट्स को ऐसा लग जाता है कि हाँ ठीक है अब परीक्षा होगी। लेकिन आप इसको, ये जो समय है 2-3 महीने का, दोस्तों मैं आपसे बहुत ही, आपके भाई होने के नाते मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप इस समय का सदुपयोग कर लीजिए। हालांकि बहुत मुश्किल है, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, लेकिन इस समय का यदि आप सदुपयोग कर लेते हैं, इसका उपयोग कर लेते हैं सही तरीके से, तो आगे चल के आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि सीटें, ये मान के चलिए कि इतनी ज़्यादा सीटें नहीं होगी कि हर कैंडिडेट के लिए एक सीटें हो जाए और कंपटीशन ख़त्म हो जाए। कंपटीशन रहेगा, लेकिन आपको ये मान के तैयारी करनी है आप सक्षम हैं, हर तरह से योग्य हैं, और इतनी सारी परीक्षाएं पास करके आए हैं, तो आप में वो क्षमता है कि आप अपने लिए यहाँ एक सीट सुरक्षित कर सकते हैं। मैंने तो 17,000 ये ज़्यादा लिख दिया। यदि मान लेते हैं एक ही साथ ही सीट आ जाती है, तो उसमें से भी एक सीट हमें मिलनी चाहिए। इस तरह का माइंडसेट रखना है और इसी तरह की विचारधारा अपनी बना के रखनी है दोस्तों। तभी हम, ऐसा ना हो कि वैकेंसी आए और हमारा सिलेक्शन न हो पाए, तो वो और ज़्यादा कष्टदायी हो जाएगा और वो और ज़्यादा मुश्किल काम हो जाएगा। फिर अगली बार वैकेंसी कब आएगी इसका कुछ अता पता नहीं कह सकते जब यही व्यवस्था चल रही है। तो जो आती है उसकी क्यों ना हम पहले से ही तैयारी करके रखें और उसके बारे में अपने आप को पूरी तरह से अपडेटेड रखें कि वो वैकेंसी जब भी आए तो हमारा सिलेक्शन श्योर रहे, निश्चित रहे। तो यही था आज के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं जितना बता पाया हूँ उतना बताया मैंने, और विश्वास रखिए एक दिन आपका भी सिलेक्शन होगा इस विभाग में। आप भी हमारे भाई बनेंगे और हम भी साथ में बैठ के चाय पिएंगे। बस पेशेंस रखने की ज़रूरत है थोड़ी सी, हालांकि मुश्किल काम है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। और जो थोड़ा बहुत समय बचता है तो उसका हम अपने अध्ययन में सदुपयोग कर सकते हैं। जो भी हम अध्ययन करेंगे वो हमारे आगे के लिए एक पूंजी की तरह काम करेगी और हमारी आगे आने वाली परीक्षा में वो मददगार होगी। मगन ट्यूटोरियल्स पे भी हिंदी से संबंधित और गणित से संबंधित तमाम वीडियोज़ हैं, काफ़ी वीडियोज़ हैं। हिंदी को तो लगभग मैं व्याकरण का अधिकांश जो महत्वपूर्ण पार्ट है मैं उनको कवर कर चुका हूँ, वीडियो अपलोड है। और दोस्तों एक कहूँ कि बिल्कुल सामान्य सी भाषा में वीडियो है, कोई बनावटीपन नहीं है। जैसे हम और आप आमने सामने बैठ के पढ़ रहे हो ऑफलाइन, बिल्कुल उसी तरह की वीडियो है। आप एक बार देखिएगा ज़रूर, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। इसी तरह से गणित के भी उसमें प्रश्न आपको मिल जाएगी। ईवीएस से मैं तमाम शॉर्ट्स बना के डाल चुका हूँ टेट फैक्ट एक्सप्रेस के नाम से, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं आपके जनरल नॉलेज में, वो काम में आएंगी। दोनों जगह से मैंने उनको इकट्ठे किए हैं ये सारे प्रश्न। तो आप से ये अनुरोध रहेगा कि उनको आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए और विश्वास रखिए, ईश्वर पे भरोसा रखिए। एक दिन ईश्वर आपका भी सुनेगा और आपका भी सिलेक्शन इस विभाग में होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के सहित मैं आज की अपनी बात ये समाप्त कर रहा हूँ। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।